फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे मीनू आशीष ब्लॉग चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का शुभ दिन है। आज है हमारा मगशिर महीना का दूसरा गुरुवार, जो कि हमारा सुबह का जितना भी पूजा था, जो भी काम था, सारा ख़त्म हो चुका है। और मैंने मेरे बेटी को स्कूल भेज दिया है। और बाबू सुबह से उठ के जो परेशान किया है वो आप वीडियो में देखिएगा आगे। और सारा काम ख़त्म हो चुका है। वो बाबू भी अभी सो चुका है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि हम आज के दिन बिना साबुन बिना तेल के नहाते हैं। और आज हम सिर्फ हल्दी लगा करके नहाते हैं। तो आज अगर हम आप जितना भोर से पूजा कर सके उतना अच्छा है। तो यहाँ पे उजाला भी नहीं हुआ है, फ़िलहाल 4 भी नहीं बजा था और मेरा पूजा स्टार्ट हो चुका था। पहले तो मैं बाहर से पूजा करके माँ को अंदर लाती हूँ। ये सबसे बाहर वाली गेट पे मैं पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे माँ का हम सारे पादुका में फूल देते हुए आएंगे। और यहाँ पे हम कलश स्थापना, पहले तो दहली के दरवाजे पे कलश स्थापना करते हैं। और कलश स्थापना करने से पहले हम नीचे चावल देते हैं। चावल देने के बाद फिर हम एक कलश रखेंगे। कलश पे उसमें पानी भर करके डालेंगे। पानी डालने के बाद एक कौड़ी, एक हल्दी उस पर डाल देंगे और एक सुपारी। और आम का पत्ता अभी तो बहुत मुश्किल से मिल रहा है, इसीलिए मैंने बस 3 पत्ती वाली ही लेके आई थी, क्योंकि जितने भी पत्ते थे सारे फटे फटे थे, जो कि अच्छा नहीं है। इसीलिए ये वाली मुझे अच्छी मिली और एक अंदर के लिए रखी हूँ। तो यहाँ पे हम माता के नाम के कलश स्थापना करेंगे और उस पर कुछ पुष्प वगैरह दे करके माता को आह्वान करके अंदर के और ले करके जाएंगे। और यहाँ पे मैं ठीक बाहर का पूजा कर ही रही थी कि उतने में ही बाबू उठ गया और उठ करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं पूजा ख़त्म करूँ या उसे जा कर के पकड़ूँ। तो पहले मैं यहाँ पे जो बाहर में दहली का पूजा होता है वो पहले ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद जाके उसे फिर पकड़ के ही पूजा करना पड़ता है मुझे। तो जो बाहर में हम गोबर के एक लोई रख लेंगे, गोल सा बना करके उस गोबर के ऊपर में कमल का फूल हो या गेंदा का फूल, आपको जिस भी फूल मिले वो फूल रख करके चावल का अक्षत दाना का छींटा लगा करके धूप बत्ती दिखा करके अंदर आ जाना है। यहाँ पे बाबू उठ चुका है और वो मेरे गोदी में अभी बैठा हुआ है। तो इसलिए इसी वजह से मैं सिर्फ आप लोगों को पूजा का विधि दिखा रही हूँ। यहाँ पे कलश स्थापना करेंगे। यहाँ पे भी पहले तो चौकी में और कलश में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद हम कलश के अंदर यहाँ पे भी पानी में गंगा जल में पहले से ही मिला के डाल चुकी थी। और अब हल्दी, कुमकुम, आपका सुपारी और एक सिक्का आप डाल देते हैं। और उसके बाद आम का पत्ता रख करके उसके ऊपर पुष्प दे करके फिर से अक्षत के दाना चढ़ा करके और धूबा घास जो होता है उसको ऊपर में दे करके माता के नाम से कलश स्थापना करेंगे। उस कलश पूजा के बाद फिर हम माँ को सजाएंगे।
बारी आती है माँ को पूजा करने की, तो माँ की जो प्रतिमा है उसके नीचे भी मैं चावल के कुछ दाने दे दी हूँ। उसके बाद माँ के ऊपर जो धान होता है उसको पहले तो गंगा जल से छिड़काव करके उसे शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर मुकुट बनाने का जैसा उसके ऊपर दे करके मूर्ति का फिर चुन्नी चढ़ाएंगे हम। यहाँ पे मेरे पास दो दो चुन्नियाँ हैं, तो मैं पहले छोटी वाली है, ये एक लंबी वाली है, पर उसे फ़ोल्ड कर देने से ही ठीक था, क्योंकि मैं जब खोल करके चढ़ा रही थी तो वो दीप पे लगने का डर था, इसी वजह से मैं फ़ोल्ड करके चढ़ाई। उसके बाद फूल वगैरह करके चढ़ा उढ़ा के आप जितना अच्छा चाहें उतना अच्छा माँ को श्रृंगार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कमल को फूल तो नहीं मिला, पर छोटी वाली कमल मिला था, उसी से ही पूजा कर लिया। और यहाँ पे पुष्प चढ़ा करके माता का श्रृंगार करने के बाद अक्षत के दाना छींट देते हैं। और हम यहाँ पे भोग में खीर बना रखी थी मैंने, वो सुबह सुबह खीर चढ़ाई, भोग में खीर लगाई और फल में कटी हुई फल भोग में लगाई हूँ। यहाँ पे शंख बजाने के वक्त पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और इतना सुबह सुबह नहाने के बाद शंख बजा बोलने से थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। इस वजह से जल्दी से नहीं बज रहा था, नहीं तो ये बहुत अच्छा से बजता है, पर फिर भी मैंने बजा ही दिया। उसके बाद शंख बजाने के बाद शंख का भी हम पूजा कर लेंगे। उस पर भी सिंदूर फूल वगैरह लगा करके उस पर भी गंगा जल का छिड़काव करके उनको भी ज़रा पूजा कर लेते हैं, क्योंकि शंख की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। और जब हम देवी लक्ष्मी की जी की पूजा कर रहे हैं तो उस पर शंख तो बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए उनका भी हम पूजा करते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने ज़रा धूना दिखा दिया, क्योंकि धूना पूजा में बहुत ही ज़रूरी होता है। धूना के बिना माँ का पूजा बिल्कुल अधूरी लगती है। और धूना जब आप जलाते हैं तो घर में एक अच्छी जो भी नेगेटिविटी रहती है वो सारी दूर हो जाती है और अच्छी पॉजिटिविटी आती है। फिर पूजा ख़त्म करने के बाद माता को प्रणाम करते हुए फिर हम माँ से क्षमा की याचना भी करते हैं कि पूजा में हमारा जो भी भूल चूक हुई है हमें माफ़ करें माँ। ऐसे बोल करके आपकी मन में जो भी है आप बोल करके उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं। फिर अगर आप शाम को फिर से उनको दीप के बाद अगर ऐसे ही रहने देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो शाम को दीप के बाद उनकी जो पूजा की चौकी है ज़रा हिला दीजिएगा, ताकि माता को विसर्जन मिल सके। और अगर आप
चारों गुरुवार ऐसे ही करना चाहते हैं तो उनको हर सुबह शाम उनको पूजा कीजिएगा नियमित भाव से, तभी जाके उनको स्थाई करके रखिएगा। क्योंकि पर मैं मुझसे नहीं होता है, क्योंकि मेरे घर पे छोटे बच्चे हैं, कभी भी आके यहाँ पे हाथ लगा देते हैं, इस वजह से मैं नहीं करती हूँ।